हेलो फ्रेंड्स, हरिओम स्टडी हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डेविड क्लार्क बुक के बारे में। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। समीर, जो कि पुणे के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी जिंदगी के रूटीन से काफी निराश था। उसकी जॉब बस किसी तरह कट रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता था कि वह अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पा रहा है। वह अक्सर यही सोचता रहता कि आखिर उसे अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। एक रात जब वह यूं ही अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक बुक समरी वीडियो पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन और इसके लेखक थे शेल्डन होवे। ये भी कोई पढ़ने वाली चीज है? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगा कि शायद यही वह गाइड है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद वह किताब समीर के हाथों में थी। उसने सोचा, चलो देख ही लेते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है। वह किताब लेकर अपनी बालकनी में आ गया। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसकी टेबल पर कॉफी का एक मग रखा था। उसने किताब का कवर खोला और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था डिफाइन योर विजन। किताब की शुरुआती लाइनें पढ़ते ही समीर को ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने आईना रखकर उसकी कमियां बता रहा हो। उसमें लिखा था, स्पष्ट और हासिल करने योग्य लक्ष्य तय करना ही अनुशासन की पहली सीढ़ी है। Clear objectives give your life a proper direction and motivation, making it much easier to track your daily progress. समीर को यह बात चुभ गई कि इतनी साधारण सी बात उसे आज तक समझ क्यों नहीं आई। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था कि एक दिन अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेगा या डेटा एनालिटिक्स में टॉप लेवल पर जाएगा, लेकिन उसने कभी उन सपनों को एक प्लान में नहीं बदला था। उसने किताब का अगला पैराग्राफ पढ़ा जहां लिखा था, इफ यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, नो विंड विल एवर बी इन योर फेवर। अगर आपको अपनी मंजिल नहीं पता तो कोई भी हवा आपके पक्ष में नहीं हो सकती। इस एक लाइन ने समीर के दिमाग के जाले साफ कर दिए। उसने सोचा, बात तो बिल्कुल सही है। मैं हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचता हूं, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है यही नहीं पता। उसने तुरंत किताब बंद की और बालकनी से उठकर अपने कमरे के एक शांत कोने में जा बैठा। अपनी डायरी निकाली और तय किया कि आज वह अपनी लाइफ के क्लियर गोल्स लिखेगा। उसने डायरी में लिखा, अपनी हेल्थ को सुधारना है, अगले 6 महीने में अपना 8 किलो वजन कम करना है, करियर ग्रोथ, डेटा एनालिटिक्स के 2 नए एडवांस सर्टिफिकेशन पूरे करने हैं, सेल्फ लर्निंग, हर महीने कम से कम 4 नई किताबें पढ़नी हैं। इन गोल्स को पेपर पर उतारने के बाद उसे एक अजीब सी मानसिक शांति महसूस हुई। उसे पता था कि यह सब रातों रात नहीं होगा, लेकिन पहली बार उसे अपना रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसने अपने पहले गोल पर काम करने की ठानी। उसने रात को 5:30 बजे का अलार्म सेट किया था, लेकिन जब अलार्म बजा तो आदतन उसने स्नूज बटन दबा दिया। बस 5 मिनट और, उसने खुद से कहा। वो 5 मिनट कब 1.5 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद टूटी तो घड़ी में 7:01 बज रहे थे। यार, आज फिर वही गलती कर दी, उसने झल्लाहट में कहा। तभी उसे किताब की बातें याद आईं। उसने डायरी खोली और किताब का वह हिस्सा याद किया जिसमें लिखा था, Setbacks are a natural part of the journey. Don't let a bad morning ruin your entire day. Focus on bouncing back. उसने मुस्कुराते हुए खुद को माफ किया और तय किया कि कल से वह कोई बहाना नहीं बनाएगा। उसी शाम उसने एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड खरीदा और उसे अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। उस पर उसने अपने सारे गोल्स लिख दिए और सामने छोटे छोटे चेक बॉक्स बना दिए। हर दिन काम पूरा होने पर
वह उस पर टिक लगाने लगा। अगले कुछ दिनों में समीर ने सुबह उठने की आदत डाल ली। वह पास के ग्राउंड में रनिंग के लिए जाने लगा। वहां ताजी हवा और मेहनत करते लोगों को देखकर उसे लगा कि जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। वापस आकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था, ब्रेक योर मैसिव गोल्स इनटू टाइनी एक्शनेबल डेली टेक्स। ए ह्यूज माउंटेन कैन ओनली बी क्लाइंबिंग वन स्टेप एट ए टाइम। समीर को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे हिस्सों में बांट दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 20 मिनट वॉक, दूसरे हफ्ते से हल्की रनिंग और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना। ये पहला चैप्टर उसकी जिंदगी का मैनुअल बन चुका था। लेकिन जिंदगी सिर्फ गोल्स तक सीमित नहीं होती। एक दिन उसके पिता का फोन आया। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, बेटा, पिछले 3 हफ्तों से तुमने घर पर बात नहीं की है। हम तुम्हारी फिक्र करते हैं। समीर को अचानक रियलाइज हुआ कि वह अपने गोल्स और रूटीन में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनों को ही समय देना बंद कर दिया था। उसने पिता से लंबी बात की और माफी मांगी। उसे समझ आया कि अनुशासन का मतलब सिर्फ करियर या फिटनेस नहीं, बल्कि लाइफ के हर पहलू को बैलेंस करना है। उसने डायरी में एक चौथा गोल जोड़ दिया, 4, हर वीकेंड अपने परिवार से कम आधा घंटा वीडियो कॉल पर बात करना। धीरे धीरे समीर की जिंदगी में एक ठहराव और दिशा आने लगी। वह हर रात सोने से पहले अपने दिन को एनालाइज करता। अगर कोई टास्क छूट जाता तो उसे अगले दिन पूरा करने का प्लान बनाता। समीर ने खुद से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर पहले चैप्टर ने इतना बदलाव ला दिया तो पूरी किताब क्या कमाल करेगी। कुछ दिन बीत गए और समीर का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। व्हाइट बोर्ड पर लगे टिक मार्क्स उसे हर दिन पुश करते थे। रात का खाना खाने के बाद उसने अपनी किताब उठाई और बुकमार्क हटाकर दूसरा चैप्टर शुरू किया। दूसरे लेसन का नाम था बिल्ड अ रॉक सॉलिड रूटीन। पढ़ते ही समीर को लगा कि यह चैप्टर सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। उसका लाइफस्टाइल हमेशा से बहुत रैंडम रहा था। कभी रात के 2 बजे तक जागना तो कभी सुबह 10 बजे तक सोना। वीकेंड्स का मतलब सिर्फ वेब सीरीज देखना और पड़े रहना होता था। किताब में लिखा था, ए हाईली स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग ए डेली रूटीन टर्न्स मोटिवेशन इनटू ए परमानेंट हैबिट। समीर ने ठान लिया कि अब वह एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाएगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, अपना आइडियल रूटीन, पहला सुबह 5:30 बजे उठना, दूसरा 5:45 से 6:45 तक रनिंग और एक्सरसाइज, तीसरा 7:30 बजे तक नहाना और हेल्दी ब्रेकफास्ट, चौथा 8:30 से 12:30 तक डीप वर्क ऑफिस का काम, पांचवां 1 से 2 बजे तक लंच और थोड़ा आराम, छठा 2 से 6 बजे तक दोबारा काम, सातवां शाम 7 से 8 बजे तक रीडिंग या नई स्किल सीखना, नौवां रात 10:30 बजे तक हर हाल में सो जाना। प्लान बनाना तो आसान था, लेकिन उसे फॉलो करना किसी जंग से कम नहीं था। अगले दिन जब 5:30 बजे अलार्म बजा तो समीर का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मन किया कि फोन स्विच ऑफ करके सो जाए, लेकिन उसे किताब की वह लाइन याद आई, गुड हैबिट आर पेनफुल टू फॉर्म बट द मेक योर लाइफ इनक्रेडिबल ईजी लेटर ऑन। उसने खुद को बिस्तर से धक्का दिया और रूटीन में लग गया। शुरुआती कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका शरीर और दिमाग उस रूटीन के हिसाब से ढलने लगा। अब वह ऑफिस के काम में भी ज्यादा फोकस कर पा रहा था। एक दिन उसके बॉस ने मीटिंग में कहा, समीर, पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारी परफॉर्मेंस शानदार रही है। ऐसा क्या कर रहे हो आजकल? समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, बस थोड़ा लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी थीं। एक शनिवार की शाम उसके दोस्त अमित का फोन आया, भाई, आज रात बाहर डिनर और पार्टी का प्लान है, आजा। समीर धर्म संकट में पड़ गया। अगर वह गया तो रात लेट होगी और अगले दिन का पूरा रूटीन खराब हो जाएगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि रूटीन का मतलब खुद को जेल में डालना नहीं है। उसने किताब में पढ़ा था, ए रिंगाइंड रूटीन कैन ब्रेक यू,
allow a 10% flexibility in your life for unplanned joy. उसने अमित से कहा कि वह सिर्फ डिनर के लिए आएगा, लेट नाइट पार्टी के लिए नहीं। उसने बैलेंस करना सीख लिया था। कुछ हफ्ते और बीत गए। समीर को अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक शाम ऑफिस से थक कर आने के बाद वह सोफे पर गिरा और उसने टीवी ऑन कर दिया। उसने सोचा आधा घंटा देखूंगा, लेकिन अनजाने में उसने 3 घंटे एक सीरीज देखने में निकाल दिए। रात को जब उसने अपने व्हाइट बोर्ड को देखा तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि वह फिर से अपनी पुरानी आदतों की तरफ खिंच रहा है। उसने तुरंत टीवी बंद किया और किताब का तीसरा चैप्टर खोला। तीसरे लेसन का नाम था मास्टर योर टेम्पटेशंस, आत्मनियंत्रण। किताब की पहली लाइन ही बहुत गहरी थी। रजिस्टिंग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन इन फेवर ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस इज द एब्सोल्यूट फाउंडेशन ऑफ ए डिसिप्लिन्ड लाइफ। समीर को समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है, जो हमेशा शॉर्ट टर्म मजे के पीछे भागता है। किताब में लिखा था कि ध्यान भटकाने वाली चीजें अक्सर हानि रहित ब्रेक का रूप लेकर आती हैं, लेकिन वो आपकी पूरी प्रोग्रेस को बर्बाद कर सकती हैं। समीर ने अगले ही दिन कड़े कदम उठाए। उसने अपने फोन से फालतू की सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दी। उसने नियम बनाया कि वह दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही अपना सोशल मीडिया चेक करेगा। शुरू में बार बार फोन चेक करने की तलब उठती थी, लेकिन वह खुद को रोकता। उसे एक और टेस्ट से गुजरना पड़ा। ऑफिस के लंच टाइम में जब भी मीठा आता था, समीर खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन जब उसके सामने रसमलाई की प्लेट आई तो उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उससे अपना 8 किलो वजन कम करने का लक्ष्य याद आया। उसने मन को कड़ा किया और प्लेट आगे खिसका दी। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने समीर को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। किताब में लिखा था, डिसिप्लिन इज सिंपली चूसिंग वॉट यू वॉट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉट नाउ। समीर ने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन एक नई परेशानी सामने खड़ी थी। काम के दौरान उसका दिमाग बहुत भटकता था। कभी पास्ट की गलतियां याद आती तो कभी फ्यूचर की टेंशन होने लगती। एक दिन बालकनी में बैठकर उसने अपनी किताब का चौथा चैप्टर खोला। चौथे लेसन का नाम था डी पावर ऑफ बीइंग प्रेजेंट, माइंडफुलनेस का अभ्यास। किताब बता रही थी द ह्यूमन माइंड इज लाइक ए वॉन्डरिंग क्लाउड, माइंडफुलनेस एंकरेड टू द ग्राउंड बाय स्टाइंग प्रेजेंट यू ड्रास्टिकली रिड्यूस योर एंजाइटी एंड इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग। समीर ने समझा कि वह हमेशा या तो कल की चिंता में रहता है या बीते हुए कल के पछतावे में। उसने यूट्यूब पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन के तरीके खोजे और अगले दिन से अपनी बालकनी में बैठकर 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। शुरू में उसके दिमाग में 1000 ख्याल आते, ऑफिस का प्रेशर, घर की बातें, लेकिन उसने अपने ख्यालों से लड़ना छोड़ दिया। वह बस गहरी सांसें लेता और अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाता। कुछ ही हफ्तों में इसका असर दिखने लगा। अब वह लोगों से बात करते समय अपना 100% ध्यान उन्हें देता। अपनी माँ से बात करते हुए वह हर शब्द को महसूस करता। ऑफिस में जब कोई क्राइसिस आता और सब लोग पैनिक करने लगते तो समीर गहरी सांस लेता और शांत दिमाग से सॉल्यूशन निकालता। उसने अपने डेस्क पर एक स्टिकी नोट लगा लिया था, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव लिव इट फुली। समीर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। रूटीन, सेल्फ कंट्रोल और माइंडफुलनेस ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका लगा। ऑफिस में उसे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का लीडर बनाया गया। यह उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। समीर ने महीनों तक इसके लिए स्ट्रिक्ट प्लानिंग की, दिन रात मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगीं। क्लाइंट की तरफ से अचानक बदलाव आ गए, टीम मेंबर्स समय पर काम नहीं दे पाए। समीर ने सब कुछ खुद संभालने की कोशिश की। नतीजे के तौर पर डेडलाइन वाले दिन प्रोजेक्ट पूरी तरह क्रैश कर गया। मैनेजर ने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। समीर पूरी तरह टूट गया। उस रात
वह अपने कमरे में अंधेरे में बैठा था। उसे लगा कि उसका सारा डिसिप्लिन, सारी मेहनत बेकार है, वह इसके लायक ही नहीं है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी उस किताब पर पड़ी। उसने भारी मन से किताब उठाई और उसका आखिरी यानी 5वां चैप्टर खोला। लेसन का नाम था ग्रो थ्रू सेटबैक्स, असफलताओं से आगे बढ़ना। किताब की लाइनें मानो उसी के लिए लिखी गई थीं। फेल्योर इज नेवर द एंड ऑफ द रोड, इट इज मेरली ए स्पीड बम्प। डिसिप्लिन मीन्स लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स रेदर देन क्राइंग ओवर देम। एवरी फेल्योर कैरीज ए हिडन लेसन। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद से पूछा, मुझसे गलती कहाँ हुई? अगले 2 दिन उसने ठंडे दिमाग से अपने फेलियर का एनालिसिस किया। उसे अपनी गलतियां साफ दिखने लगीं। उसने माना कि उसने टीम पर भरोसा करने के बजाय सारा काम खुद करने की कोशिश की। उसने क्लाइंट के फीडबैक को हल्के में लिया और कम्युनिकेशन गैप आने दिया। उसने महसूस किया कि जब प्रोजेक्ट बिगड़ने लगा तो वह घबराने के बजाय अगर टीम में काम बांट देता तो शायद प्रोजेक्ट बच जाता। बिना टीम को जिम्मेदारी बांटे उसने सारा बोझ खुद पर ले लिया था। समीर को एहसास हुआ कि हारना बुरा नहीं है, बल्कि हार से कुछ ना सीखना सबसे बुरा है। अगले दिन वह एक नई ऊर्जा के साथ ऑफिस गया। उसने मैनेजर के केबिन में जाकर अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी ली और बहाने बनाने के बजाय उस प्रोजेक्ट को दोबारा सही तरीके से ट्रैक पर लाने का एक फुल प्रूफ प्लान उनके सामने रखा। मैनेजर उसकी इस ईमानदारी और वापसी करने के एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हुआ। समीर अब समझ चुका था कि डिसिप्लिन कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। गोल्स बनाना, रूटीन फॉलो करना, खुद पर कंट्रोल रखना, प्रेजेंट में जीना और अपनी हार से सीखना, यही एक सफल इंसान की असली पहचान है। उसने घर लौटकर अपनी किताब को अलमारी में बहुत सम्मान के साथ रख दिया। अब उसे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद उन उसूलों को अपनी जिंदगी में उतार चुका था। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ डिसिप्लिन, किताब और समीर के बदलाव की एक शानदार कहानी। आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आप भी अपनी जिंदगी में कोई नया रूटीन शुरू करने वाले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हरिओम स्टडी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।